हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 7.2 जो है वो एक फार्मूले पे आधारित है। एक ही फार्मूला है इसमें। क्लास 10th में हमको एक ही फार्मूला पढ़ना है। एक और फार्मूला है, उसका एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंतर विभाजन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th में अंतर विभाजन नहीं पढ़ाया गया, ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभार बाह्य विभाजन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो वो अंतर विभाजन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। मतलब कोई एक रेखा होगा, उसको कोई पॉइंट जो होगा वो क्या कर रहा होगा, किसी अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। या तो हम लोग को वो अनुपात ज्ञात करना होगा, नहीं तो क्या करना होगा, वो पॉइंट ज्ञात करना होगा, वो बिंदु ज्ञात करना होगा जो उस लाइन को या रेखा को क्या कर रहा होगा, विभाजित कर रहा होगा, ठीक, किसी भी अनुपात में। तो इस पर क्वेश्चन आता है तो उसका विभाजन फार्मूला है। विभाजन फार्मूला क्या है? विभाजन फार्मूला उससे पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है आपका, ये होता है M1, बहुत आसान है ये, M1x2 प्लस M2x1 बटा होता है M1 और प्लस में M2। दूसरा क्या होता है, इसी में होता है M1y2 प्लस होता है M2y1 बटा क्या होता है M1 प्लस M2, ठीक है। ये होता है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र है किसी भी पॉइंट को विभाजित करने का फॉर्मूला है, पॉइंट निकालने का। इसमें क्या है, यहाँ पे x1 x2 क्या है, ये आपका यहाँ x1 x2, ठीक है, और y1 और y2 क्या है आपका, ये आपका निर्देशांक है। ये आपका क्या है, निर्देशांक है, ये आपका निर्देशांक है, ठीक है। और ये जो M1 है, ये M1 और M2 जो है ये आपका अनुपात है। ये क्या आपका अनुपात है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें क्या दिया रहेगा, आपका दो चीज दिया रहेगा, ठीक है। पॉइंट दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, तो आपको बिंदु निकालना होगा कि कौन सा पॉइंट उसको विभाजित करता है। और अगर उसका क्या बोलते हैं, अगर उसका विभाजन सूत्र में अगर आपका दो पॉइंट दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा तो उसका बिंदु ज्ञात करना है। कभी क्या कर देगा, बिंदु दे देगा और हम लोग क्या ज्ञात करना रहेगा, अनुपात ज्ञात करना है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, बोला कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बोले ना कि आपको क्या करेगा, कोई दो पॉइंट दे देगा एक रेखाखंड का और बोलेगा कि उस रेखाखंड को क्या कीजिए, विभाजित कीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं, एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, उसका निर्देशांक आपको दे रखा है, उसका निर्देशांक दिया आपको -1,7, ठीक है, ये पॉइंट। फिर कोई पॉइंट बी है, मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, उसका निर्देशांक आपको दिया है, ये दिया है 4,-3, ठीक है। तो बोला कि ये जो रेखाखंड बन रहा है, इस रेखाखंड को जो है ना, कोई एक पॉइंट पी है जो क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू एक्स वाई, ये इसको 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका जो विभाजित करता है तो हम लोग उसको वो बिंदु ज्ञात करना है। क्वेश्चन ही है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है, ये वाला आपको जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस लाइन को, ये जो रेखा है ए बी, जो रेखाखंड बना है, उस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या ज्ञात करना है हमको, ये बिंदु ज्ञात करना है। और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमने आपको अभी जस्ट इस फॉर्मूले में समझाया है। फॉर्मूले को गौर से देख लीजिए, आपको आधी बात समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला क्या कर रहा है आपका, फॉर्मूला बोल रहा है कि विभाजन सूत्र कि M1x2 M2x1, फॉर्मूला है इसका M1 प्लस M2, ये है M1y2 प्लस M2y1 अब बट्टे में M1 प्लस M2। ये क्या निकालने का फॉर्मूला है इसका,
उस बिंदु का निर्देशांक विभाजन सूत्र ये। और यहाँ पे x1 ये जो दिया हुआ है आपका x1 x2 y1 y2 ये क्या है, निर्देशांक है। और ये m1 m2 जो है वो क्या है, आपका अनुपात है। तब इस क्वेश्चन में जो चीज गिवन दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज गिवन दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है m1 कितना दिया आपका, m1 दिया है 2, उसका दिया हुआ है m2 कितना दिया हुआ है आपका, m2 दिया हुआ है 3। फिर आ जाइए, फिर आपका दिया हुआ है x1 कितना दिया है, x1 है -1। उसका बाद आपका दिया है x2 कितना दिया हुआ है आपका 4, ठीक है। फिर आ जाइए y1, फिर आपका y1 कितना दिया हुआ है, y1 आपका दिया हुआ है 7। और y2 कितना दिया हुआ है, y2 यहाँ आपका दिया हुआ है -3। ये तीनों चीज आपको पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, x1 पता चल गया, x2 पता चल गया, और पता चल गया क्या, y1 और y2, ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला पे बैठा लेंगे। विभाजन सूत्र फॉर्मूला क्या है, अगर कोई बिंदु हमको x y अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग बैठा लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे x y निकालने के लिए, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से। हम लोग क्या निकालना है, x और y का बिंदु निकालना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सीधे कि बिंदु P x, y इसी का निर्देशांक निकालना है हमको। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, अंदर ब्रैकेट घेर दीजिए इसको, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टे में m1 प्लस m2। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस उसमें क्या कर देना है आपको, x y का जो वैल्यू दिया हुआ है, x1 y1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, x2 y2 का जो वैल्यू दिया हुआ है, m1 m2 का जो वैल्यू दिया है, उसमें क्या कर देना है, सिर्फ बैठा देना है। ये हो जाएगा m1 y2 अब प्लस क्या हो जाएगा m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। फॉर्मूला भी याद करना बहुत आसान है। जब m1 लेंगे तो x का 2 लेंगे, जब m2 लेंगे तो y का x का y 1 लेंगे, मतलब 1 2 करके लेना फॉर्मूला। बहुत आसान है याद करना। कभी कभी कोई कुछ टीचर मतलब कुछ कहीं कहीं जगह पे या कुछ टीचर आपको ये भी पढ़ाएंगे, किसी बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि m1 m2 के जगह पे आपको m और n लिखा हुआ रहेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको m1 m2 मानिए या उसको m और n मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे आगे, इसमें अब इसका वैल्यू बैठा लेंगे, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू देखिए इसका, ध्यान से देखिएगा। m1 का वैल्यू क्या है, बहुत आसानी से देखिए। m1 क्या है आपका, m1 का वैल्यू है 2, वहां से 2 रख दिए यहाँ पे गुने। x2 का वैल्यू क्या देखिए, x2 कितना है 4, यहाँ पे 4 रख दिए, प्लस का जैसे निशान है प्लस का निशान दे दिए। m2 का वैल्यू क्या है 3, वहां पे से 3 रख दिए। उसका देखिए x1 का वैल्यू क्या है -1, तो ब्रैकेट में इसको क्या रख दिए -1 रख दिए, बट्टा चलिए m1 और m1 कितना है, m1 है 2 और m2 है 3, फिर कॉमा दे दीजिए। अब इधर वाले में आ जाइए, m2 m1 y2, m1 क्या है, फिर m1 वही है 2 और y2 कितना है, गौर से देखिए y2 है -3, इसको फिर ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए -3 को, फिर प्लस का निशान जैसे बीच में वैसे ही। m2 कितना है आपका, m2 है 3, ठीक है। और y1 कितना है देखिए, y1 देखिए y1 है कितना 7, यहाँ बैठा दीजिए 7, बट्टे में आ जाइए m1 प्लस m2, फिर वही 2 प्लस 3, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, फिर ब्रैकेट घेर दीजिए इसको। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 4 दूनी 8, ये माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा -3 बटे 5, 3 2 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 6, अब प्लस में कितना हो जाएगा 7 या 21, अब बट्टा हो जाएगा 3 2 5। ये नीचे वाला तो हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें ज़्यादा सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, अब बट्टे क्या हो जाएगा 5। इसमें क्या हो जाएगा 21 में से 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, अब 15 अब बट्टा क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 5 इकाई 5, अब 5 दिया 15, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,3। मतलब वह जो बिंदु है वो जो बिंदु -7,4 -1,7 और 4,-3 को जो विभाजित करती है उसका निर्देशांक क्या है, तो वो कितना है 1,3 है। तो
ये क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु का निशान निकल गया, पता है यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1,7 -1,7 और 4, -3 को 2:3 में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक क्या है, निर्देशांक 1,3 है। पूछा ना कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4, -3 को क्या कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे कि -1,7 और -1 को अच्छे से लिख लीजिए, -1,7 और 4, -3 को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3,1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इतना याद रखना है कि आपको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन मिलने वाला है वो सब का सब जो आपको मिलेगा वो ये विभाजन सूत्र जो फॉर्मूला हमने आपको लिखा दिया था, ये वाला फॉर्मूला m1x2 + m2x1 by m1 + m2, बट फिर m1y2 m2y1 बटे में m1 + m2, इसी फॉर्मूला पे क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का होगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी जो हमने आपको 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया, इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बस कुछ नहीं करना है, वहां बोला समत्रिभाजित, उसमें 2 बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अगर आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बता दूंगा, वो भी सेम इसी फॉर्मूला पे बनता है। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग हटके है, उसका पैटर्न अलग है, मतलब इसी फॉर्मूले बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 4 में बिंदु दिया हुआ है, बोला कि बिंदु -3,10 और 6,-8 बिंदु क्या है, मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, वो है आपका 3, -3,10 है, -3,10, एक कोई बिंदु है -3,10, और दूसरा कोई बिंदु है बी जो बिंदु है वो है 6,-8, 6,-8, 2 बिंदु है। एक क्या है आपका, एक है आपका -3,10 और दूसरा है आपका 6,-8। ये कोई 2 बिंदु है, वो 2 बिंदु से बनके रेखाखंड जो बना हुआ है, बोला कि -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6, कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु P है यहाँ पे, जो है -1, क्या है 6 है, -1,6। बोल रहा है कि बताइए कि ये जो बिंदु P है ये इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ये जो अनुपात होगा आपका, ये आपका m1 है, ये आपका क्या है m2 है, ये जो आपका अनुपात है, तो ये m1 m2 का मतलब सिंपल बात कि किस अनुपात में विभाजित करती है, कहने का मतलब है कि m1 और m2 का आप क्या कीजिए, मान बताइए। ठीक है, कि m1 कितना है और m2 कितना है। ठीक है, अब देखिए आपका m1 अब कैसे निकलेगा, ये वाला क्वेश्चन आज में आपका दिया हुआ है। हम लोग जो क्वेश्चन अगर जो चलते हैं फॉर्मूला में, हम लोग चलते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो उसका निर्देशांक रहता है x, y बराबर, हम लोग चलते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 और प्लस लिखते हैं m2 x1 बट्टे में लिखते हैं m1 और प्लस में क्या लिखते हैं m2। ठीक है, फिर y के लिए क्या लिखते हैं, y के लिए भी लिखते हैं कि m1 y2 और प्लस m2 y2 बट्टा होता है m1 और प्लस में m2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनता है। अब इसमें क्या है कि इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने किया है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 था, उसमें कह रहा था कि इसका अनुपात दिया हुआ था, और अनुपात देने के बाद इसमें हमको ये बिंदु निकालने के लिए बोला था कि कौन सा बिंदु इसको विभाजित करता है, तो हमने बिंदु निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या किया है, जस्ट उसका थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या किया है, आपको दोनों पॉइंट ए और बी दे दिया है कि 2 बिंदु है, उससे जो रेखाखंड बन रहा है
उसको कोई बिंदु जो है P, उसको -6 और -3 जो उसका निर्देशांक है जिस बिंदु का, वो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अभी तो बिंदु का बात कर रहा था, अभी यहाँ अनुपात का बात कर रहा है कि बताइए कि ये जो अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ये सिंपल सा जान लीजिए कि m1 और m2 का मान पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, सबसे अच्छा हो कि m1 m क्या क्या दिया हुआ है, तो ज़्यादा आसानी होगी। हमको यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, ये x दिया हुआ है, हमारा x दिया हुआ है, पहले x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। x कितना दिया है, x आपका दिया -1, x1 कितना आपका दिया है, x1 दिया आपका -3, और x2 कितना दिया आपका 6। देखिए x किसको बोलते हैं, इस वाले को x बोलते हैं। फिर आपका देखिए y भी दिया हुआ है, आपका y कितना दिया हुआ है 6, और y1 कितना दिया हुआ है तो 10, और y2 कितना दिया हुआ है तो -8, ये दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि बताइए कि m1 और अनुपात m2 क्या है। मतलब ये हमको क्या करना है, मालूम करना है कि m1 अनुपात m2 क्या है। ठीक है, हम लोग इसको मालूम करने के लिए सिंपल जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। ध्यान से देखिए, इस p की जगह पे हम लोग जो इस p का पॉइंट है, तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे जो उसका दिया हुआ है -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। y की जगह पे 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी के बराबर में जो पॉइंट आने वाला है, ठीक है, क्या आएगा m1, आप लिख लीजिए m1 को m1, कोई दिक्कत। लेकिन x2 का वैल्यू तो आपको पता है ना, x2 का वैल्यू कितना दिया वहाँ पे, देखिए गौर से, x2 का वैल्यू दिया है 6। फिर प्लस आ जाइए, फिर m2 जैसे है वैसे ही लिख दीजिए m2। लेकिन x1 का आपको मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देखिए x1 का मान कितना दिया -3, यहाँ पे इसको लीजिए -3 बट्टा, फिर हो जाएगा m1 और प्लस क्या हो जाएगा m2। फिर आ जाइए y वाले की तरफ, y वाले की तरफ आए तो हो जाएगा m1 इंटू y2 कितना दिया हुआ है, गौर से देखिए, y2 आपका कितना दिया हुआ -8, तो -8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। प्लस m2 जैसे दिया हुआ है, m2 तो लिखना नहीं है, और लेकिन y1 तो दिया हुआ है ना, तो y1 कितना दिया हुआ है 10 बट इसको क्या कीजिएगा m1 और प्लस हो जाएगा आपका m2। अब यहाँ से एक बात आपको समझना है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, इसको तो ये हो जाएगा आपका p -1,6 जैसे है वैसे ही रहेगा। ये जो आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6m1, क्या हो जाएगा 6m1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3m2, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे m1 और प्लस हो जाएगा m2। इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8m1, ये हो जाएगा प्लस में 10m2, बट्टे में हो जाएगा m1 और प्लस में m2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है, अब यहाँ से आपको एक बात अच्छे से समझनी है कि या तो आप ये जो है इसको लेके बराबर चलिए, x वाले को बराबर लेके चलिए, या फिर y वाले को बराबर लेके चलिए। कहने का मतलब है या तो x निर्देशांक को इक्वल कीजिए या y निर्देशांक को इक्वल कीजिए। अब कैसे करेंगे भाई, अब आपकी मर्जी है, हम दोनों तरह से आपको करके बता देंगे, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जब x वाला है तो x वाला को लेके चलते हैं, क्योंकि x वाला क्या है, छोटा है। x वाला छोटा कैसे है भाई, x वाला छोटा इसलिए ये -1 है और ये 6 है, तो आसान किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, है ना। तो अगर हम आपको बोले कि 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और 6 से, आप क्या कीजिएगा, पहले किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, क्योंकि 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1000 को मल्टीप्लाई तो 1 ही है, 1000 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। या फिर हम बोलेंगे 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए या 9 को 1 से, तो कौन आसान, 1 वाला आसान ज्यादा, इसीलिए आसान वाला रास्ता ढूंढ लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले हम लोग किसका x वाले से कंपेयर करेंगे, m1 m2 का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा देखिए, x क्या है आपका, x वाला जो है वो आपका -1, इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं किससे, इसके x वाले से, m1 और -3m2 बट्टे में हो जाएगा m1 और प्लस में क्या हो जाएगा m2। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आपका m1 m2 है उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -m1 और हो जाएगा -m2, कोई दिक्कत। और ये जैसे है इधर ही रहेगा 6m1 और ये रहेगा -3m2, ठीक है। अब देखिए m1 वाले को m1 वाले की तरफ कीजिए और m2 वाले को मतलब दोनों को दोनों तरफ कर दीजिए। जैसे ये जो लिखा हुआ है -m1, ये 6m1 उस तरफ चला जाएगा तो जाएगा -6m1 बराबर ये -3m2 यहाँ पे लिखा रहेगा, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो जाएगा प्लस
m2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 7m1। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस है, -3m1 है, अब प्लस m1 है, m2 है, तो ये घुट जाएगा, घटेगा इसमें से, तो ये हो जाएगा -2m2 बच जाएगा। ये तो आप जानते ही हो जोड़ घटाओ। अगर नहीं जान रहे होंगे तो उस बेसिक आपको सही करना होगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए कि जब समान साइन रहेगा, एक जैसा साइन रहेगा तो जुटेगा, अब अलग अलग अपोजिट साइन रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका m1 बट्टे ये m2 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो इसके डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, तो जब m1 बट्टे m2 हो जाएगा -2 बाई -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा, m1 बट्टे m2 बराबर आ जाएगा आपका 2/7। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि m1 अनुपात m2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2:7, तो ये हमारा निकल के आ गया। हमने आपको क्या बताया था कि हमको क्या निकालना है, m1 और m2 का अनुपात निकालना है। अच्छे से देख लीजिए इसको गौर से, ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई का इसको MVVI लिख दीजिए, है ना, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और पूछा भी जाता है तो क्या मतलब बस डिजिट चेंज रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब यही क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई साल पूछा गया है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया जाएगा बस। आपका यहाँ पे -1 6 की जगह पे कोई और डिजिट रहेगा, और यहाँ पे अनुपात जो है आपका कुछ और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों जो पॉइंट है, दोनों नंबर की जगह कुछ और नंबर दिया जाएगा, इस ये बिंदु की जगह कोई और बिंदु चेंज रहेगा। लेकिन अगर ये आपको अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो यही कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है के मान करके, लेकिन सबसे ज्यादा आसान जो होता है वो जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसीलिए हमने आपको बताया है। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए, यहाँ पहले गौर से देखिए इस चीज को कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, मतलब ए और बी मिलके एक रेखा बना रहा है, एक रेखाखंड बना रहा है। ठीक है, एक लाइन बना रहा है, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, रेखाखंड को। रेखाखंड किसको बोलते हैं कि जिसका दोनों दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और रेखा किसको बोलते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है लाइन का। ठीक है, और किरण किसको बोलते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ रेखाखंड, ठीक है, बोला कि ए बी मिलकर जो रेखाखंड बनाती है, तो उस रेखाखंड को जो कोई बिंदु है वो बिंदु किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने मान लिया था कोई बिंदु P है, हमने माना था कोई रेखाखंड ए बी है। ठीक है, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया, ज्यादा आसानी होगा एग्जामिनर को समझने में भी। तो ये आपका हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, और पता करना था कि m1 m2 ये किस अनुपात में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ दोनों का अनुपात क्या है। ये फॉर्मूला आता है, आपको ये फॉर्मूला को याद कर लेना है कि जब भी ऐसा आएगा विभाजन फॉर्मूला ये लिखाएगा कि एक्स वाई का निर्देशांक निकालने के लिए हम लिखते हैं कि m1 x2 और m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे लिखते हैं m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। उसके बाद देखिए जो भी उसका वैल्यू है हमने पहले आपको यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे लिखा जैसे अगर कोई टीचर सॉल्व करते हैं या ज्यादातर बच्चे सॉल्व करते हैं तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूंकि अभी आपको फर्स्ट बार बताया जा रहा है तो इसको इसलिए लिख दिया जा रहा है कि आप आसानी से यहाँ से देख के यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे आपको x1 कभी कंफ्यूज हो जाएगा, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लिखने में। कभी इसको x1 लिखेंगे और इसको x2 लिख देंगे जल्दी जल्दी में। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, इसीलिए हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। आप भी लिखना सीखिए कि कोई भी जो बिंदु दिया रहेगा उसका दो निर्देशांक होता है, जिसको हम लोग भुज और कोटि बोलते हैं। तो पहला वाला होता है भुज, दूसरा वाला होता है कोटि। तो भुज को हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक और कोटि को बोलते हैं y का निर्देशांक। तो ये जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे x1 xy, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, एक फिगर ड्रॉ करके वहां पे लिख लेना है। अब जो चीज निकालना है आपको वही पता होना चाहिए क्या निकालना है, अनुपात। उसके बाद इस फॉर्मूले में बैठा लिए और आप चाहिए तो x वाले का x से कंपेयर करके निकाल लीजिए m1 m2। अगर उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो y वाले से क्या कीजिए, कंपेयर करके निकाल लीजिए आराम से, या तो आप इससे या तो उससे। ठीक है, तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं इसको आसानी से। जैसे हमने आपको सिर्फ क्या किया है x से कंपेयर करके बताया। अगर आप चाहिएगा तो y से भी करके निकाल सकते हैं और आसानी से आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, y वाले से आप ट्राई करके देखिएगा, अगर बन जाएगा तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर y वाले से बन गया। ठीक है, और बन ही जाएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।